हम तो निरक्षर है, निरक्षर, लेकिन अपनी जिंदगी से हम बहुते कुछ सीखे हैं। कहे थे लेकिन नहीं माने, अब भुगतो। अब तो वो दिन आ गया है कि दाने दाने को तरसो, और रोटी भी नसीब नहीं होगी। अब बंद करो अपनी परपंच। तुम्हारे जो रामायण है ना, इससे कुछ होने हमारे वाला नहीं है, समझे हो? अब काहे मिर्ची लग रही है? अरे हमारी रामायण पर पहले ध्यान दिया होता ना तो जिंदगी सुधर जाती, भूखों मरने की नौबत नहीं आती। अरे उन नंदनिया की इतनी औकात कि हमका भूखा मारे हैं। एक बात समझ लो मलकिन, जो भी आदमी दुनिया में आया है ना, उसको उसके नसीब को रोटी ऊपर वाले ने पहले ही दे दिया है। पर हमरे सबके नसीब पर तो नंदनी नाम की डायन बैठी है। अरे हम सबके नसीब की रोटी पर वही का काला साया पड़ा है। आप शायद भूल रहे हैं, ये देवता की पूजा से पहले ना गांव में भूत प्रेत की पूजा की जाती है, ताकि वो उधम ना मचाए। कहना क्या चाहते? यही कि अगर नंदनिया को बातों से मना लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा है, तुम अपनी जो राय है ना अपने पास रखो, हमका मालूम हमका क्या करना है। तो हमारी बुद्धि के देवता, अब आप ये बताइए कि आगे करना क्या है? अब कौन नई बुद्धि भिड़ाए हो? ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अरे उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। कि दुनिया के सब आदमी मिलकर भी अगर वो अंधेर करना चाहे ना तो वो अंधेर नहीं कर सकते हैं। अरे जब वो किसी को भूखा नहीं सुलाता है ना तो नंदनिया के कौन औकात है कि हम लोगों के भूखा मार दे। अरे खाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, वो भी तो नहीं है कि नंदनिया हर चीज पर चौकीदारी कर रही है। चौकीदारी नहीं कर रही है मलकिन, चाहत है कि हम ओकरे खिलाफ जो फौजदारी मुकदमा करें। हम तो नहीं चाहत रहे कि बात यहाँ तक बढ़े, लेकिन अगर ओकर यही इच्छा है ना तो यही सही। एक बात समझ लो मलकिन, ये हमारी हार नहीं है, ये हमरे कलयुगी दामाद की हार है। हम तो निरक्षर है, निरक्षर, लेकिन अपनी जिंदगी से हम बहुते कुछ सीखे हैं। कहे थे लेकिन नहीं माने, अब भुगतो। अब तो वो दिन आ गया है कि दाने दाने को तरसो, और रोटी भी नसीब नहीं होगी। अब बंद करो अपनी परपंच। तुम्हारे जो रामायण है ना, इससे कुछ होने हमारे वाला नहीं है, समझे हो? अब काहे मिर्ची लग रही है? अरे हमारी रामायण पर पहले ध्यान दिया होता ना तो जिंदगी सुधर जाती, भूखों मरने की नौबत नहीं आती। अरे उन नंदनिया की इतनी औकात कि हमका भूखा मारे हैं। एक बात समझ लो मलकिन, जो भी आदमी दुनिया में आया है ना, उसको उसके नसीब को रोटी ऊपर वाले ने पहले ही दे दिया है। पर हमरे सबके नसीब पर तो नंदनी नाम की डायन बैठी है। अरे हम सबके नसीब की रोटी पर वही का काला साया पड़ा है। आप शायद भूल रहे हैं, ये देवता की पूजा से पहले ना गांव में भूत प्रेत की पूजा की जाती है, ताकि वो उधम ना मचाए। कहना क्या चाहते? यही कि अगर नंदनिया को बातों से मना लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा है, तुम अपनी जो राय है ना अपने पास रखो, हमका मालूम हमका क्या करना है। तो हमारी बुद्धि के देवता, अब आप ये बताइए कि आगे करना क्या है? अब कौन नई बुद्धि भिड़ाए हो? ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अरे उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। कि दुनिया के सब आदमी मिलकर भी अगर वो अंधेर करना चाहे ना तो वो अंधेर नहीं कर सकते हैं। अरे जब वो किसी को भूखा नहीं सुलाता है ना तो नंदनिया के कौन औकात है कि हम लोगों के भूखा मार दे। अरे खाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, वो भी तो नहीं है कि नंदनिया हर चीज पर चौकीदारी कर रही है। चौकीदारी नहीं कर रही है मलकिन, चाहत है कि हम ओकरे खिलाफ जो फौजदारी मुकदमा करें। हम तो नहीं चाहत रहे कि बात यहाँ तक बढ़े, लेकिन अगर ओकर यही इच्छा है ना तो यही सही। एक बात समझ लो मलकिन, ये हमारी हार नहीं है, ये हमरे कलयुगी दामाद की हार है। ताते क्यों नहीं की बात क्या है? उसने
पीना बंद कर दिया इस घर में। क्या बात कर रहे हो आप? I don't believe it. उस औरत को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मैं इस घर की बहू हूँ। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? आज उसने जो कुछ किया है, ना हम यहाँ रह सकते हैं और ना यहाँ से कहीं जा सकते हैं। दी, मुझे लगता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, हमेशा मुझे क्यों गलतफहमी होती है? एक काम कर, जाके खुद चेक कर, आज उसने ऐसा किया है। दी, मुझे नहीं लगता कि नंदिनी दीदी ने ऐसा कुछ भी किया होगा। आखिर उन्हें कुछ भी ऐसा करके क्या मिलेगा? अरे इस घर पर राज, वो इस घर को हड़पना चाहती है और क्या? दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप नंदिनी दीदी को शायद समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं उनसे समझना चाहती भी नहीं। अरे शी इज सिनिकल, तानाशाह है वो, और वो नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पर रहें। दी, मुझे कोई लाभ कहे, पर ये मान ही नहीं सकती कि नंदिनी दीदी ने हमारा खाना पीना बंद कर दिया है। तू सिर्फ उस नंदिनी की चमचागिरी कर। देख, मेरा दिमाग और मत खराब कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूं। तुझे बहुत भूख लग रही है ना? एक काम कर, अपनी नंदिनी दीदी से जाके मांग। अगर उसकी मर्जी होगी तो दे देगी तुझे भीख, नहीं तो नहीं। गो। दीदी, मैं इतने दिनों के बाद आया, कम से कम आप इस बात का तो ख्याल कीजिए। बहुत ख्याल किया सागर, इसीलिए तो तेरे रिश्तेदारों को इतने समय तक झेला, वरना मेरा इनसे रिश्ता क्या है? पर मेरा तो है ना, आपसे, इस घर से। और अगर आप भी ऐसा करेंगी तो कहाँ जाऊंगा मैं? वही जहाँ इतने सालों तक था, वापस चला जा। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो कितनी आशाएं थी मुझे, आपसे, इस घर से। पर आप इतनी समझदार हो कि ऐसा करेंगी, इस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी दीदी। तू मुझसे ये बात कर रहा है? अरे पहले अपने आप को तो देख। जानता है अंग्रेजी में एक कहावत होती है, यू फर्स्ट डिजर्व देन यू डिजायर। अगर तुझे हमसे उम्मीद थी तो क्या हमें तुझसे कोई उम्मीद नहीं थी? तो दीदी, कब मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा और कहा मैंने आपको अपमानित किया? यहाँ आने के बाद की बात नहीं कर रही, यहाँ आने से पहले तूने क्या किया? हाँ, माँ बाबूजी की तुझसे कितनी उम्मीद थी, उसका क्या? दीदी, उन बातों को भुला दीजिए। अगर सुबह का लौटा शाम को घर आ जाए तो उसे माफी दे देनी चाहिए। और मैं तो फिर से काम करने के लिए तैयार हूं ना दीदी। नन्ही बेटा, तुम रुको, मुझे बात करने दो। सागर, तू अगर गंगा में खड़ा होके भी सफाई देना तो भी मैं तुझ पे यकीन नहीं करने वाला। मामा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तू जिन लोगों के चंगुल में फंस गया ना, उससे निकलना मुश्किल है। तेरी आंख पे पट्टी बंधी हुई है जिससे तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और न सुनाई दे रहा है। वो मेरे रिश्तेदार हैं मामा जी, और ये क्या तरीका उनके बारे में बात करने का? और तुम्हारे रिश्तेदारों को कौन सा तरीका आ रहा है? हा? वो यहाँ हमारे घर पे आए और हमें ही गाली दे रहा है और हमारे ही खा रहा है। ये कौन सा तरीका है? उन्होंने आपको कब गाली दे दी मामा जी? अरे ये पूछो कि कब नहीं गाली दी है। हमेशा मुझे बेइज्जत किया गया और नंदिनी को भी। अरे कभी कभी तो लगता है ना ये सब तुम्हारे शक पर ही हो रहा है। अरे इतने सीधे मत बनो तुम, जैसे कि तुमको कुछ पता ही नहीं। मामा जी, आप मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ वो थोड़े रूड है, पर इसमें मैं उन्हें कहां से शय दे रहा हूँ? बल्कि मुझे तो लग रहा है ये सब आपकी करनी धरनी है। अरे देख लो बेटी, ये है तुम्हारा भाई जिसके नाम की तुम माला जपती रहती हो, हैं? देख लो, ये है इसका असली रूप। हैं? ये सब मेरे कहने पे हो रहा है, हैं? मेरे शह देने पर। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है मामा जी। आप ही दीदी को सही और गलत की सलाह देते हैं, और इसका नतीजा ये है कि इस घर का पूरा माहौल खराब हो रहा है। अरे चुप हो जा, हट जा मेरे सामने से, नहीं तो लगा हुआ खींच के सारी है कहीं निकल जाएगी। दिन उन लोगों के साथ रह क्या लिया, हा? बात करने की तमीज भूल गया है तू। अरे तू इतना अंधा हो गया कि तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं शय देता हूँ नंदिनी को, हा? अरे आज के बाद तू अपना ये मुंह मत दिखाना, अपना ये थोबड़ा लेके मेरे सामने मत आना। हम मुझसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझे?
अरे कहा ना कोसे दामाद जी को, आज दामाद जी की वजह से ही ये हालत भई हम लोगन की। वो हमारी बात अगर माने होते ना तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। अरे भूखे पेट कब तक गुजारा करेंगे? ये सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब भूख के मारे कुड़कुड़ाए के मर जाएं। यही से ये सोचिए कि अब खाने पीने का करना क्या है। हाँ मलकिन, यही बात तो सोचने की है। मिल गया मलकिन, कुछ दिन के खर्चा पानी की व्यवस्था तो हो ही गई बस। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। का तिगड़म भिड़ाए हो, कोनो नई तरकीब लाए हो खाने पिए के खातिर। अरे ये का उंगली दिखा रहे हो? हे शीतला मैया, अरे हमको बेच के खाओगे का? भगवान, हमरे तो करम ही फूट गए। अरे हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तुमका तो कोनो मिट्टी का मोल भी ना खरीदेगा। हम तो तुम्हारे गले में पड़े हुए वो हार के बात कह रहे हैं। एक खा के पेट भरोगे का? अरे सोने से पेट नहीं भरा जाता है, अनाज से पेट भरा जाता है। अरे वो तो हम जाना था, लेकिन क्या है ना, हम ये हार के गिरवी रख के कुछ पैसा उठा लेंगे और उससे कुछ दिन के लिए जो राशन पानी के इंतजाम कर लेंगे। नहीं नहीं, ये गहने पर से अपनी नजर हटा लो। अरे एक एक करके हमारे देह के सारे गहने बेच खाए हो। पता है यही तो बचा है, एको हम नहीं बेचने देंगे। तुम चाहे कुछ कर लो। जब देखो गिद्ध की तरह हमारे गहने पर नजर गड़ा के बैठते हो। अरे तुम बात को समझो मलकिन। तो कुछ नहीं समझना है। अरे औरत के शरीर पर गहना ना हो ना तो 5 लोगों में औरत की इज्जत नहीं होते। अरे यहाँ हमरे जान पे बनाई है और तुमका गहना का पड़ी है। हमरे जान से बढ़ के क्या तुमने ले गहना? गजब की बात कह रही हो तुम। हाँ, हम गजब की बात कर रहे हैं और आप, अरे आप तो घटिया बात कर रहे हैं। क्या घटिया घटिया कह रही हो? देखो मलकिन, ऐसा है, अगर जान बचाने के लिए हम कुछ सोच रहे हैं ना तो इनमें घटिया बात क्या होगी? घटिया बात तो है ही। मेहरारू के देह का गहना बेच के करम जुरावे खाते हैं। तुमको कोनो और उपाय नहीं मिला का? ए मलकिन, हमरे तरफ देखो। अरे बस कुछ दिन की तो अंधियारी रात है। तो का तुम हमारा हार बेच के उजियारा लाओगे? नहीं मलकिन, लेकिन रहीमदास जी ने कहा है ना कि जब नीके के दिन आई हैं तो बनत न लगी है देर। अरे जैसे नीके के दिन आएंगे ना, हम तुमको गहने से लाद देंगे। आज की रात कौनो तरह से कट जाए, कल हम कौनो ना कौनो इंतजाम जरूर कर लेंगे। लेकिन नंदनिया ने हमको खुली चुनौती दी है। अभी जो है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और तुम तो जाना तो मलकिन, हम अपने दुश्मन के बहुत दिनों तक खुला खेलने की छूट नहीं देते हैं। उसको ठिकाने लगा देंगे। बस मलकिन तुम ही समझ लो कि अब जो अपने दिन है ना, फिरने वाले हैं। कैसी स्थिति हो गई है मेरी, अपने घर में अपनी ही बात नहीं रख पा रहा। देखा दीदी आपने, मामा जी किस तरह रूठ के चले गए। बात रखने का एक तरीका होता है सागर। तू शायद वो भूल गया है और मामा जी इस घर के बड़े हैं, ये बात भी तुझे याद नहीं। अगर सुबह से चाय ना मिले और दोपहर के खाने का ठिकाना ना हो तो किसी चीज का ख्याल नहीं आता दीदी। दीदी आप सुन रही है ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन रही, बोल। अगर आप सुन रही है तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख, मुझे जो कुछ भी बोलना था मैंने बोल दिया। अब मुझे और कुछ नहीं बोलना। तू मुझे बता कि तू क्या सुनना चाहता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ दीदी, जब हम सब भूखे रहेंगे और आप खाना खाएंगे तो आपके गले से निवाला उतरेगा नीचे? क्यों? निवाला लोहे का है जो मेरी गले से नहीं उतरेगा। निवाला लोहे का नहीं होगा दीदी,
पर आपका जमीर आपको कैसे अलाउ करेगा कि आपका छोटा भाई, उसकी वाइफ, उसका पूरा परिवार भूखा हो और आप बाहर जाके खाना खाएं? अगर तू जमीर की बात कर रहा है तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप दीदी? क्योंकि मुझे मजबूर कर दिया गया। किसने मजबूर कर दिया दीदी तेरे आपको? ससुराल वालों ने। मिनट मिनट में गालियां देना, ताने कसना। अरे मेरे पीछे मुझे अपने रास्ते से हटाने की बातें कर रहे थे ये लोग। मैं जानता हूँ दीदी वो बुरे हैं, लेकिन आप उनकी तरह बुरा क्यों बन रही हैं? इसमें मेरी बुराई क्या है? बुराई ये है दीदी कि आप जो इतना आदर्श और संस्कार की बात करती हैं, अगर आपके घर में मेहमान आएंगे और वो भूखे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे आपके आदर्श और संस्कार? कहीं इन सब के चक्कर में हमारे परिवार की पहचान ना खो जाए दीदी। तो तू क्या चाहता है? अपने परिवार की पहचान बचाने के लिए मैं इस घर को खो दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तूने मेरे सामने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या तू जानता है? अगर आज मैं तेरी बात मान लेती हूँ ना, तो कल मेरा ही जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। अरे मैं नहीं हूँ क्या? तेरे होने ना होने से कुछ नहीं होता। तेरे परिवार वाले इतने बड़े हैं कि, और सबके सब नालायक, निखट्टू, एक नंबर के आलसी, कोई कुछ नहीं करने वाला। जैसे ही हमारी स्थिति सुधरेगी हम खुद काम करने लगेंगे। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब तक जितना किया है उसका एहसान मानो। मैंने ये फैसला कर लिया है कि ये घर मैं ही चलाऊंगी। जैसों को ना तैसा ही मिलता है। टिट फॉर टैट। ऐसी नीच हरकत तो हमारे साथ कौनों ने की आज तक। आज समझ में आया आपको? अरे जब तक ऊंट पहाड़ को नहीं देख लेता ना, तब तक उसको यही लगता है कि वो है सबसे बड़ा है दुनिया में। अरे भाई, ऊंट पहाड़ के नीचे कहाँ हुआ है मलकिन? ऊंट तो पहाड़ के नीचे तब आई जब हम अपनी असली चाल चलेंगे। देखो मलकिन, ये चाल से नंदनिया जो है ना, चारों खाना चित हो जाए। हाँ हाँ, अब यही देखना बाकी है। जब होगा तब देखा जाएगा। अब तुम्हारा ये करतब भी देख लेंगे। अरे मलकिन, तू हमारे ऊपर तंज मार रही हो। मरा हाथी जो है ना 9 लाख के होता है। देखो मलकिन, हम ही नंदनिया के नाक में ऐसी नकेल डालेंगे ना कि वो हमरे इशारे पर नाचेगी। अरे जौन काम करे खातिर आए हो, पहले वो काम तो कर लो और चलो यहाँ से। ए मलकिन, हमारी बात के हल्के बना ले। हम जो कह रहे हैं वही होई। नंदनिया को हम जो है ना बंदरिया बना के छोड़ेंगे। हाँ, इतना बड़ा बोल ना बोलो। जब कर लियो तब बताओ हमको। अभी मुद्दा की बात करो। हम लोगन के लिए नंदनिया से बढ़कर असली मुद्दा क्या हो सकता, बोलो। हमको तो लगता है आपको एगो माला दे देनी चाहिए और सवेरे से रात तक उन नंदनिया चुड़ैल का नाम जपा कीजिए। अरे धिक्कार है आपकी बुद्धि पर। अरे काहे हमका कोस रही हो मलकिन तुम? काहे ना कोसे? ये बताइए कि नंदनिया का नाम रट रट के का पेट भर जाएगा? पहले यही सोचिए कि खाने का क्या करना है। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब इतनी जल्दी कौन उपाय हो सकता है? देखिए, इस तरह हाथ पे हाथ धर के तो कोनो उपाय मिलने वाला नहीं है ना। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? जो भी करना है जल्दी कीजिए, कहे से कि हमसे खाली पेट नहीं रह जाता है। तुमका तो ना अपने आपन पड़े है सिर्फ है। तुमका हमरो कुछ ख्याल है कि नहीं? जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं, तब तक हम कुछ और नहीं सोच सकते। और आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। हम क्या कह रहे हैं मलकिन, जब तक इस तरह के हालात है ना, तो ये हालात को व्रत और उपवास माने में क्या बुराई है? हाँ, काहे नहीं? तो आप भी रह लीजिए भूखे, कर लीजिए उपवास। अरे नहीं मलकिन, हम नहीं कह सकते। क्यों? अब अपनी बारी में काहे पीछे हट गए? हमें तो बड़ा कह रहे थे कि व्रत उपवास समझ के भूखे रह लो। तुम तो जो है ना पूरी बात तो सुनती हो नहीं, पर टप से बोल पड़ती हो। तुम भुला गए का कि हम शुगर के मरीज हैं? शीतला मैया, लो, हम तो भुला ही गए थे। अब समझ में आवा तुमका है? जब तक तुमका कोनो बात अच्छी तरह से समझावा न जाए, तब तक तुमने समझ में तो आवत नहीं है। ए मलकिन, तो लग रहा है कि भूख के मारे हालत खराब हो रही है। तो हम क्या करें? अरे जाके देखो कुछ। कहाँ जाए, क्या देखे?
देखो कहीं कुछ बिस्कुट उस्कुट पड़ा हुआ है तो। अरे बिस्कुट कहाँ बाहर छोड़ के गई होगी डायन? लेकिन उनका तो भूख के मारे चक्कर आ रहा। अरे संभालिए अपने आप को। हे शीतला मैया, काहे हम लोगों की परीक्षा ले रही हो? अरे उन नंदनिया को थोड़ी सद्बुद्धि दो कि बीमार की जिंदगी से ना खेले। पीहर